देश में मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन यानी अस्पतालों की स्थिति बेहतर नहीं है, अच्छी नहीं है। और ये बात हम सरकारी मेंटल हेल्थ केयर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको लेकर कर रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है एनएचआरसी की, जिसमें बहुत सारी कमियां बताई गई हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने एनएचआरसी को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, जो मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है उसकी दशा और दिशा को लेकर मैंडेट दिया था। और समय समय पर एनएचआरसी की टीम अलग अलग जगहों पर जाती रही, रिपोर्ट सौंपती रही, नोटिस जारी होते रहे। जो हमारे पास तथ्य हैं फिलहाल, उसके हिसाब से 2011 में एनएचआरसी ने कई जगहों पे जो मेंटल इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, उनका दौरा करने के बाद कहा कि स्थिति ऐसी है कि ये हॉस्पिटल नहीं, मेंटल एसाइलम लगते हैं। उसके बाद 2014 में विशाखापट्टनम का जब दौरा किया गया तो उसमें एनएचआरसी की टीम ने पाया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने पाया कि वहां पर जो मरीज ठीक हो रहे हैं उनको बिना उनके रिश्तेदार की मौजूदगी के ही छोड़ दिया जा रहा है और दवाइयों से लेकर तमाम अव्यवस्थाएं उनको दिखी वहां पर। 2015 में हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर एनएचआरसी की टीम ने पाया कि वहां पर जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, उनकी स्थिति दयनीय है, अच्छी नहीं है, स्टाफ की कमी है, ट्रेंड स्टाफ वहां पे मौजूद नहीं है। तो वो भी रिपोर्ट सबमिट की गई। 2016 में अलग अलग राज्यों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि वहां पर आंकड़े सही से नहीं दिए जा रहे और साथ में जो सर्विसेज है उनके राज्यों में मेंटल हेल्थ केयर को लेकर वो बेहतर नहीं है, वो सर्विसेज बेहतर नहीं है, वहां पर वो नाकाफी है। उसके बाद 2022 में आगरा में जुलाई के महीने में जब एनएचआरसी के उस वक्त के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने दौरा किया तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मानसिक रोगियों को परिवार के सदस्यों के दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि संपत्ति पर जितना बाकी सदस्यों का अधिकार है उतना अगर कोई मानसिक रोगी है परिवार में उसका भी अधिकार है। यही नहीं, अक्टूबर 2022 में बहुत सख्त टिप्पणी आई न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की तरफ से, जो उस वक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि जो लोग स्वस्थ हैं उनको कैसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा जा रहा है। तो यह मुद्दा आज का नहीं, बहुत पुराना है। और अब आज इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि देश के जो 46 कुल सरकारी मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है उनकी स्थिति दयनीय है। यह टिप्पणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने सदस्यों के निरीक्षण के बाद किया है। एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें यह भी कहा गया है कि जो लोग स्वस्थ हो रहे हैं उनको भी इन हॉस्पिटल्स में रखा जा रहा है। और इसमें ग्वालियर, आगरा और रांची के ही नहीं, उसके अलावा 43 जो सरकारी मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, तमाम जगहों की स्थिति को लेकर टिप्पणी की गई है कि उनकी स्थिति बहुत खराब है। स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, साफ सफाई की कमी है और लोग यहां तक कहा गया है कि जो लोग हैं वो शौचालय तक में वो देखे गए वहां पर रहने हैं। तो ये स्थिति है। यहां पर आयोग की चिंता इस बात को लेकर है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में बना और उसको प्रभावी तरीके से तमाम जगहों पे लागू नहीं किया गया है। तो चिंता लगातार लंबे वक्त से हो रही है, कहा जा रहा है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। और इस बार ये मुद्दा इसलिए अहम हो जाता है कि कई वक्त में 2, 3, 4 अस्पतालों या राज्यों का दौरा होता था। इस बार देश भर में जो 46 सरकार के हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है मेंटल को लेकर, मानसिक रोगियों को लेकर, उन तमाम जगहों को लेकर कहा गया और बहुत व्यापक तरीके पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। और इसमें जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं उनको, डीजीएचएस को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी राज्यों को, डीजीपी को, जहां पे कमिश्नरेट सिस्टम है वहां पे पुलिस कमिश्नर को, इन तमाम मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के निदेशकों को नोटिस जारी किया है एनएचआरसी ने और 6 हफ्तों की मोहलत दी है, उसमें जवाब दाखिल करना है। तो यहां पर चिंता और चुनौती मानसिक रोगियों को लेकर बरकरार है। सरकारी व्यवस्था में अगर ये हाल है तो आप सोचिए, जब बार बार कहा जा रहा है कि आप चीजों को इंप्लीमेंट और लागू करिए, तब लागू नहीं किया जा रहा है और मानसिक रोगियों के जो अधिकार हैं वो अधिकार उनको नहीं मिल रहे हैं, उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसी को लेकर तमाम राज्यों और केंद्र से लेकर राज्यों तक को नोटिस जारी किया है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।